अच्छे काम को बिगाड़ने का काम देश में अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। 8 साल की कोर्ट कचहरी की लड़ाई के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5-0 से फैसला दिया कि सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए। हमें अपना अधिकार, दिल्ली के लोगों को अपना अधिकार पाने में 8 साल लग गए, लेकिन मोदी जी को 8 दिन लगे। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और 19 मई को प्रधानमंत्री जी ने अध्यादेश पारित करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, पलट दिया। अच्छे काम को बिगाड़ने का काम देश में अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उन्हें लग रहा है कि दिल्ली की जनता कहीं 7 बटे सन्नाटा न कर दे बीजेपी, इसलिए आपके खिलाफ ये ऑर्डिनेंस आया है। मैं आपका सहयोग करूंगा, साथ दूंगा। आखिर कब खत्म होगी दिल्ली में सीएम केजरीवाल और एलजी की जंग? दिल्ली में एलजी और मुख्यमंत्री की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया, लेकिन बावजूद इसके सीएम और एलजी के बीच पावर पॉलिटिक्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी शिक्षकों की ट्रेनिंग का मुद्दा तो कभी अधिकारियों के ट्रांसफर का मुद्दा। दिल्ली में हर मुद्दा सीएम और एलजी से होकर गुजरता है। ये लड़ाई अधिकारों की है, ये लड़ाई आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार की है, ये लड़ाई दिल्ली सरकार और एलजी के अधिकारों की है, ये लड़ाई केजरीवाल और एलजी की है। एलजी बदलते हैं लेकिन खत्म नहीं होती तो ये जंग जो हर मोर्चे पर लड़ी जा रही है। अब दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के अध्यादेश को लेकर एक नई जंग छिड़ गई है। इस बार सीएम केजरीवाल इस जंग को अकेले नहीं लड़ रहे, बल्कि इस अध्यादेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल ने तमाम विपक्षी दलों का सहारा लिया है। टीएमसी, समाजवादी पार्टी समेत 10 राजनीतिक दल सीएम के साथ आ गए हैं। दरअसल दिल्ली में एलजी और मुख्यमंत्री के बीच अधिकारों की लड़ाई राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद से जारी है। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गई, जिस पर 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और स्पष्ट किया कि दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार राज्य सरकार के पास ही रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई, जिसके मुताबिक दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार फिर से उपराज्यपाल को दे दिया गया। इसका सीधा मतलब ये है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार का अपने अधीन काम करने वाले अधिकारियों के तबादले और तैनाती पर पूरा नियंत्रण नहीं है। केंद्र के इसी अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। सीएम केजरीवाल ने बुधवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की और मुलाकात के बाद सीएम ने कहा कि राज्यसभा में हम केंद्र के इस अध्यादेश को चुनौती देंगे। इसके लिए कई विपक्षी दलों का समर्थन हमारे साथ है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने भी सीएम केजरीवाल का समर्थन किया है। 8 साल की कोर्ट कचहरी की लड़ाई के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5-0 से फैसला दिया कि सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए। अगर चुनी हुई सरकार के पास अफसरशाही पे कंट्रोल करने की शक्तियां नहीं होंगी तो वो सरकार काम नहीं कर सकती, चुनी हुई सरकार काम नहीं कर सकती, और ये संविधान के खिलाफ है। बहुत क्लियर ऑर्डर था, स्ट्रांग ऑर्डर था। हमें अपना अधिकार, दिल्ली के लोगों को अपना अधिकार पाने में 8 साल लग गए, लेकिन मोदी जी को 8 दिन लगे। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और 19 मई को प्रधानमंत्री जी ने अध्यादेश पारित करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, पलट दिया। अच्छे काम को बिगाड़ने का काम देश में अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और आपके अच्छे काम को और अच्छी सोच को देख करके घबरा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि दिल्ली की जनता कहीं 7 बटे सन्नाटा न कर दे बीजेपी, इसलिए आपके खिलाफ ये ऑर्डिनेंस आया है। मैं आपका सहयोग करूंगा, साथ दूंगा।